नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं कुछ टॉप 10%। 10 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। वो पर्सन जो आर एस में पूछ के पर्सन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, और भी एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में कोई भी एग्जाम हो उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो और कमेंट करके तो बताना ही है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि राजस्थान के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया। 1920 के दशक में राजस्थान जो राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन जो किया है, किसने किया है? ब्यावर से किसने किया है? ऋषिदंत मेहता ने। ब्यावर से ऋषिदंत मेहता, ब्यावर ऋषिदंत मेहता, ब्यावर ऋषिदंत मेहता, ब्यावर ऋषिदंत मेहता, ब्यावर ऋषिदंत मेहता। 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर के राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? यह ऋषिदंत मेहता। एकदम राइट आंसर है, ऋषिदंत मेहता एकदम राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट वन दे लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यपाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख जो उत्कीर्ण कराया? किस शासक के राज्यपाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ शिलालेख उत्कीर्ण कराया गया था? वो हैं विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ एकदम राइट आंसर है, विग्रहराज चतुर्थ। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यपाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? विग्रहराज चतुर्थ एकदम राइट आंसर है। विग्रहराज चतुर्थ ने जो दिल्ली दौरान शिवालिक स्तंभ का उत्कीर्ण कराया था, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं कि प्राचीन नगर जो महाभारत महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, कौन सा है? जो महाभारत और महाभाष्य में मध्यमिका नगरी एकदम राइट है। महाभारत भी है और महाभाष्य दोनों में है। मध्यमिका नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़। मध्यमिका नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के जो प्रभाव की जो पुष्टि करता है वो कौन सा है? घटियाला है, या फिर हेलियोदस है, या फिर चुकड़ा या घोसुंडा। अभिलेख जो राजस्थान में भागवत संप्रदाय घोसुंडी अभिलेख, भागवत संप्रदाय जो घोसुंडी अभिलेख है, कौन सा? घोसुंडी अभिलेख जो कक्कू द्वारा लिख, इसका फॉर्मूला जो तक कक्को भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, घोसुंडी शिलालेख। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार काल में जो निर्मित मंदिर हैं वो कौन कौन से मंदिर हैं जो गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित है? गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित कौन कौन से हैं? गुर्जर प्रतिहार काल में जो आहड़ का आदिरा मंदिर, ये तो है ही। आहड़ का आदिरा मंदिर ये तो है, और जो उदयपुर में है आहड़ आदिरा का मंदिर। अबनेरी का हर्षण माता का मंदिर, अबनेरी का सत माता मंदिर, अबनेरी का सत माता मंदिर यह भी है। अभानेरी दौसा अरसद माता का मंदिर यह भी है। और राजौरगढ़ का नीलकंठ यह भी है। ओडिशा जोधपुर का हरिहर मंदिर यह भी है। ओडिशा हरिहर का मंदिर यह भी है। यानी जो आहड़ का आदिरा यह भी है। और आहड़ का आदिराम मंदिर यह भी है। अबनेरी की जो अरसत माता का मंदिर यह भी है। राजौरगढ़ का नीलकंठ यह भी है। ओडिशा का हरिहर यह भी है। यानी चारों ही एकदम राइट आंसर है, चारों ही सही है, चारों ही सही माना उत्तर, चारों ही सही है। गुर्जर प्रतिहार काल में जो निर्मित मंदिर है वो चारों ही एकदम करेक्ट हैं। चारों मंदिर एकदम ही राइट आंसर है जो गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विधान कुंभा के दरबार में नहीं था? कौन सा विधान है जो कुंभा के दरबार में नहीं था? कुंभा के दरबार में कौन सा नहीं था? कुंभा के दरबार में मुनि जीन विजय सूरी। कुंभा के दरबार में टिल्ली भट्ट था, मुनि सुंदर सूरी था, नाथा भी था। टिल्ला भट्ट भी था, मुनि सुंदर सूरी भी था और नाथा भी था कुंभा के दरबार में। और मुनि जिन सूरी यह नहीं था। यानी टिल्ला भट्ट भी था, मुनि सुंदर सूरी भी था और नाथा भी था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं।
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध है, अली बख्शी ख्याल संबंध है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल प्रसिद्ध है या संबंध है। अली बख्शी अलवर से है। राजस्थान के किस अली बख्श ख्याल जो अलवर से है। कौन सी अली बख्श ख्याल, अली बख्श ख्याल अलवर, अली बख्श ख्याल ऐसे अली बख्शी ऐसे अलवर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या को कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के संक्रिया नृत्य है, राजस्थान के जो संक्रिया नृत्य हैं किससे संबंधित है। संक्रिया नृत्य कौन सी जाति से संबंधित है। संक्रिया, सहमिस संक्रिया, सहमिस कालबेलिया, सहमिस संक्रिया और कालबेलिया, संक्रिया कालबेलिया, संक्रिया कालबेलिया, संक्रिया कालबेलिया, संक्रिया कालबेलिया, संक्रिया भी कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। ओके, संक्रिया नृत्य कालबेली जाति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो सम्मिलित है, इनमें से कौन सा युग में जो सम्मिलित है वो देखना है। सम्मिलित कौन सा है ये देखना है, सम्मिलित कौन सा है। पुंडरीक रागमाला, पुंडरीक रागमाला यह संबंधित है, पुंडरीक रागमाला यह युग सम्मिलित है। पुंडरीक रागमाला, बाकी सब गलत है। पुंडरीक रागमाला ये सही है। पुंडरीक रागमाला, पुंडरीक रागमाला, पुंडरीक विठल रागमाला, पुंडरीक विठल रागमाला, पुंडरीक विठल रागमाला एकदम राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहता है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, गलत सम्मिलित है, सम्मिलित नहीं है मतलब गलत सम्मिलित है वो देखना है। बेंगू राम नारायण चौधरी, बेंगू राम नारायण चौधरी ये एकदम राइट है। बेंगू राम नारायण चौधरी, बेंगू राम नारायण चौधरी। बूंदी नैनूराम, बूंदी नैनूराम, बूंदी नैनूराम, बूंदी नैनूराम। बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बिजोलिया विजय सिंह पथिक और बीकानेर नरोत्तम ये गलत है, बीकानेर वाला ये गलत है। बाकी बेंगूस राम नारायण चौधरी, बूंदी नैनूराम शर्मा, बिजोलिया विजय सिंह, बिजोलिया विजय सिंह, बूंदी राम नारायण चौधरी, बूंदी नैनूराम जी और बिजोलिया विजय सिंह पथिक और बेंगू राम नारायण, बेंगू राम नारायण एकदम राइट आंसर है। 4 नंबर सम्मिलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख, पट्टा रेख है जो किससे संबंधित है या क्या ये अभिप्राय है पट्टा रेख से। पट्टा रेख क्या है, पट्टा रेख आंकलित राजस्व है, आंकलित राजस्व है पट्टा रेख, यानी आंकलित यानी इसको मतलब कह दिया है कि ये इतना इतना है या मतलब उसको आंकलित कर दिया है। आंकलित राजस्व मतलब राजाओं द्वारा आंकलित था ये पट्टा रेख, उसको पट्टा रेख बदलते आंकलित राजस्व, आंकलित राजस्व पट्टा रेख, आंकलित राजस्व एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था। शेखावटी ब्रिगेड, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय, शेखावटी ब्रिगेड झुंझुनू, शेखावटी ब्रिगेड झुंझुनू, शेखावटी ब्रिगेड मुख्यालय झुंझुनू, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू, शेखावटी ब्रिगेड झुंझुनू एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट पर देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक यानी संवर्धक नहीं था ये देखना है। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र जो आर्य समाज का विचारधारा का संवर्धक नहीं था, यानी एक यह है राजपूताना गजट, ये नहीं था, यह राजपूताना गजट नहीं था। बाकी मतलब देशी परोपकारक, जनहितकारक, परोपकारक, जनहितकारक, देश हितैषी ये सभी आर्य समाज के विचारधारक थे। यानी देश हितैषी, जनधारक, जनहितकारक और परोपकारी ये सभी आर्य समाज के विचारधारक का समर्थक थे। और बाकी ये मतलब राजपूताना गजट है ये नहीं था, राजपूताना गजट ये नहीं था। 4 नंबर इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कहाँ गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी में नाथद्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा एकदम राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं सम्मिलित करना है नेक्स्ट प्रश्न को। राजस्थान सेवा संघ 1919, राजस्थान सेवा संघ 1919, राजस्थान सेवा संघ 1919, राजस्थान सेवा संघ 1919, राजस्थान सेवा संघ 1919। देश हितैषी सभा 1877, देश हितैषी सभा 1877, देश हितैषी सभा 1877, देश हितैषी सभा 1877। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य 1927, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927। चैम्बर ऑफ परिषद 1921, चैम्बर ऑफ परिषद 1921,
चैम्बर ऑफ परिषद 1921, चैम्बर ऑफ परिषद 1921, राजस्थान सेवा संघ 1919, राजस्थान सेवा संघ 1919, देश हितैषी 1877, देश हितैषी 1877, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927, 1927, 1927, 1927, चैम्बर ऑफ परिषद 1921, चैम्बर ऑफ परिषद 1921 एकदम राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज का नहीं है। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।